खैनी खाना जायज़ है या हराम? तंबाकू। अल्लाह अकबर। सारी रामायण ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला सीधा मर्द थी कि औरत। भाई हर नशा करने वाली चीज़, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो गुल हो, चाहे वो पैखाना हो, चाहे वो संडास हो, चाहे वो शराब हो, सब हराम है। ये हराम है, ये हलाल नहीं है। सिगरेट हो, गुटखा हो, आप तसव्वुर करो ज़रा, आप ये खा के क्या फ़ायदा हासिल करते हो, मुझे बताओ। आपको ये पता है कि इसके खाने वाले 99 नहीं 101% लोग कैंसर के मरीज होते हैं। उनके मुंह में कैंसर, उनके जबड़ों में कैंसर, उनके दांतों में कैंसर, उनके फेफड़ों में कैंसर। और एक एक कैंसर का इलाज करवाने के लिए आदमी अपने माँ बाप को, अगर कैंसर हो जाए तो वो बच्चा नन्ना मुन्ना, ये बच्चे छोटे छोटे हमारे, वो तुम्हें खैनी खाते हुए देखते हैं, गुटखा खाने, उन बेचारों को क्या समझ में आता है? उन्हें पता है ये मेरा बाप सिगरेट पीता, कैंसर का मरीज, बुढ़ापे में खाए खाए करके मरने वाला है। अब बताओ, जब वो बच्चा जानता है कि तंबाकू खाने से कैंसर पैदा होता है, अब्बा फिर भी तंबाकू खा रहे हैं, अब वो बेचारा 100 रुपये, 200, 500, 1000 कमाने वाला, तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े जहां 2 लाख 10 लाख रुपया कैंसर के इलाज में लगता है, वो भी आदमी बच नहीं सकता, वो कैसे खर्च करेगा? तो तुम तो अपनी जिंदगी को भी दांव में लगाए। नन्नी मुन्नी तुम्हारी गुड़िया, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी प्यारी सी, जिसे तुम ब्याह करके दूसरों के दिल के टुकड़े को लाए हो, सिगरेट कट्टी पी पी कर, तंबाकू खा खा कर बदबू फैला रहे हो। मुंह भी बदबू, ये मुंह है, मुंह जिससे कलिमा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो। ये गटर नहीं है, तुमने मुंह को गटर बनाया हुआ। कैसे वो औरत बर्दाश्त करती होगी जब तुम सिगरेट पीते हुए कमरे में जाते हो? सुबह इन सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले का मुंह, मेरा ख्याल है कोई मेरी माँ बहन बेटी कभी सूंघती भी नहीं होगी जानबूझ करके, इसके मुंह से तो गटर से भी ज्यादा बदबू आती। छोड़ो, हराम है ये। सिर्फ बहुत आसानी से ये कह देना हराम है, आप कहोगे ये तो सब कहते हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। कैंसर हो जाएगा, कैंसर, और मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। अल्लाह की कसम, वो दुकान वाला जिसके पास से तुम तंबाकू खरीदे, वो तुम्हें नहीं बचाएगा। ये अपनी कंपनियां, ये जितने भी ऐड देने वाले देते हैं हजारों, ये नहीं आएंगे तुम्हारे इलाज के लिए, एक पैसे भी नहीं देंगे तुम्हारे। मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो खैनी खाते हैं, जो यहाँ होंठ यहाँ सड़ गया होंठ, और ये पूरे नीचे के होंठ सड़ के कट के गिर गए, और चिल्ला रहा, खाना पानी मुंह नहीं, अंदर नहीं जा रहा, बाहर सब जा रहा है। अल्लाह से तौबा करो मेरे भाइयों, कोशिश करो। और ये ना कहो मैं 1 महीने में छोड़ दूं, ना, अब भी इसी वक्त छोड़ना, छोड़ो। जो लोग कहते हैं धीरे धीरे, ना 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 ना, ये कभी जालिम नहीं छूटती धीरे धीरे। अपने अंदर अज़्म और गट्स पैदा करो, हौसला, और तर्क कर दो, छोड़ दो एक बैग, खलास नहीं खाएंगे। अगला सवाल जी, क्रिप्टो करेंसी में रुपया लगाकर काम करना सही है या नहीं? अभी बॉम्बे के अंदर तिजारती मौजू पर एक अजीम शान अहले हदीस उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहरहाल अहले इल्म शरीक थे, और उन्होंने बहुत सारे बेशकीमत मकाले पढ़े और मकाले बयान किए, जिसके अंदर उलमा ने के सामने ये हकीकत, क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की और बहुत सारी 2-4 और करेंसियों के नाम आए थे। ये तमाम सब इसकी कमाइयाँ सूद पे मबनी हैं, और ये बे-सलम के ताल्लुक से जो अनजान है, कुछ पता नहीं कि इसका मालिक कौन है, कहाँ से आ रहा, कहाँ से जा रहा, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आ रही है वो चीज़। इसलिए ये हराम की फहरिस्त में है, ये हराम है, इसकी कमाई भी हराम है। अगला सवाल है, मखाना पानी के अंदर होता है तो खेत ही में उसके खरीद और फरोख्त जायज़ है या नहीं? ये मसला आप डॉक्टर, हमारे इंतहाई मौक़र और क्या कहते हैं अजीम स्कॉलर डॉक्टर इब्राहिम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, जो आपके इसी बिहार के हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, बगल में हैं, उन्हीं के यहाँ था मैं, और अभी आज ही वहाँ से आया हूँ मैं। तो आप उनसे सवाल पूछें।
और या आपके ये कटिहार है, ये कटिहार के जो उलमा और मशाइख हैं, आप इनसे पूछें, वो आपको बताएंगे ये हकीकत, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जिसकी हकीकत मुझे नहीं मालूम है। ये यहाँ के लोगों को उसकी हकीकत का, उलमा को ज़्यादा पता है, इसलिए यहाँ के उलमा उसके हिल्लत और हुर्मत, उसके हराम और हलाल होने और उसकी नौइयत के बारे में ज़्यादा बताएंगे बनिस्बत मुझे नाचीज़ के। मुझे इसका इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में ज़ुबान नहीं खोल सकता। जज़ाकल्लाह खैर। जी, शेख ने जो कहा मतलब यह है कि शेख जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मखाना नहीं होता है। तो मखाना कैसे होता है, क्या होता है, शेख उस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, इसलिए शेख लब कुशाई नहीं करना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है ये बै गरर में से है। मैं सामईन के बताने के लिए कि ये धोखा की बै है। मुस्लिम शरीफ में मैंने एक बाब पढ़ा है बैउल गरर, उसमें जो अहादीस लाए गए हैं कि वो ख़रीदो फ़रोख्त जिसमें धोखा है, जिसमें धोखा है कि इसमें कितने हैं। मान लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, धान की या कोई फसल की गैटरी है, कितने हैं नहीं है पता नहीं है, अंदाज़े में ख़रीद रहे हैं। ख़रीदने वाले को भी अंदाज़ा है कि शायद मुझे घाटा लग जाए और उसमें वज़न जिस हिसाब से ख़रीद रहा हूँ वज़न कम हो जाए। बेचने वाले को भी डर है कि पता नहीं मैं बेच रहा हूँ 5 किलो कह के निकल जाएगा 10 किलो, तो ये भाई जायज़ नहीं है। इसी तरह पानी के अंदर जो फसल है अभी हम देख भी नहीं पाएंगे कि कितना है नहीं है, और हम अंदाज़े में बै कर रहे हैं, ये बै के गरर में से है। उस हिसाब से हदीस के उस बाब के हिसाब से ये बै गरर में है, ये बै हमारे ख्याल से जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगला एक सवाल है कि बगैर मोहर के बीवी से मुलाकात करना कैसा है। मोहर ये वाजिब और फ़र्ज है, और निकाह के मुनक़िद होने की 4 शर्तों में से एक शर्त है। यानी इस्लाम के अंदर निकाह उस वक्त मुकम्मल हो जाता है जब उसके अंदर 4 शर्तें पाई जाएं। नंबर 1 ईजाब व कबूल, यानी लड़के का जवाब, लड़के का कबूल और लड़की का जवाब देना कि हाँ मुझे कबूल है। ईजाब और कबूल, लड़की का जवाब देना और लड़के का कबूल करना। ईजाब दोनों की रजामंदी, अगर दोनों में से कोई एक रजामंदी राजी नहीं है लेकिन 3 लोग राजी हैं, तब ये निकाह हो सकता नहीं हो सकता, ये निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की कह रही है मुझे नहीं करना है, तो कोई भी खड़ा हो जाए, दादा भी खड़ा हो जाए, फिर भी वो निकाह नहीं हो सकता। तो ईजाब व कबूल दोनों की रजामंदी नंबर 1 इस्लाम के अंदर ज़रूरी है। इसी तरह वो लड़कियां जो भाग कर जा कर के निकाह करवाती हैं, रजा हैं दोनों लड़के लड़की, लेकिन कोर्ट मैरिज, लेकिन बाप जो वली है, भाई जो वली है, जिम्मेदार है, उनकी इजाजत नहीं है, तो ऐसा निकाह भी बातिल है। बगैर सरपरस्त की इजाजत के, दादा नहीं चाहता, बाप नहीं चाहता, भाई नहीं चाहता, जो जिम्मेदारान है वो नहीं चाहते, वो लड़की अपने लवर के साथ भाग गई, कोर्ट मैरिज कर लिया, या किसी भी मस्जिद में जाकर भी कर वाले, किसी इमाम किसी मौलवी, फिर भी वो हराम है, वो जिना है। वो निकाह जब तक बाप माँ राजी है तो भी निकाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि माँ वलिया नहीं हो सकती, सरपरस्त नहीं बन सकती। ठीक है, उसने पाला पोसा, उसका हक है, लेकिन वो शादी नहीं करा सकती। शादी बाप कराएगा या बेटा करवाएगा, यानी भाई, और या दादा या चाचा, और इस तरह से आगे पीछे जिम्मेदारान की बात आएगी। जब वो ना रहें तो क्या होगा, वो ना रहेंगे, वो ना रहें तो अगर इस तरह से 4 शर्तें पाई जाएंगी। नंबर 1 ईजाब व कबूल मियाँ लड़की और लड़के की। नंबर 2 वली यानी सरपरस्त की इजाज़त। नंबर 3 2 गवाह आदिल अदल वाले गवाह। और नंबर 4 महर मौजूद हो, चाहे वो लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। और महर को 2 शक्लें, महर तो उसी शक्ल में दे देनी चाहिए फ़ौरन, जो भी महर मुकर्रर हो, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जैसी हिप की हस्ती है, हैसियत है, उस हैसियत से आप दे दें तो फिर कबूल है, तो फिर ठीक है। अगर ना भी दिया, उसने कहा महर मुअज्जल, ताख़ीर से, हम कुछ दिन के बाद दे देंगे, खेत है, गल्ला बेचेंगे जब देंगे, या बिजनेस आएगा तब देंगे, या हमारी सैलरी आने वाली है तब देंगे, इस तरह से तो कोई हरज उसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर उसने इस नीयत से कि इसे महर वहर नहीं देना, उल्लू बना के रखना है और इसे ही इसके साथ हम बिस्तर होना है, तो कल क़यामत के दिन अगर वो बगैर महर के मर गया कोई शौहर, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ज़ुनात यानी जानियों की फहरिस्त में खड़ा किया जाएगा, जानियों की लिस्ट में होगा, जानियों की फहरिस्त में, और जानियों की सफ़ों में उस मर्द को खड़ा किया जाएगा।
और हमारे बहुत सारे ये लल्लू बच्चे जो है ना, अल्लाह ताला हिदायत दे, ये महर माफ करवाते हैं। अबे फकीर हो तो शादी क्यों करते हो, रोजा रखो। महर, मर्द हो तो पहले महर का इंतजाम करो और डट के शादी से पहले बोलो मैं इतना महर दूंगा, 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, मेरे पास इतना है, अपनी बेटी शादी करनी है तो करो, लड़की ढूंढो। फिर तो महर दो उसको, अगर महर नहीं दिया है तो अब आज रात जा करके दे देना। हाँ, माफ नहीं करवाना। मर्द हो तो माफ क्यों करवाना। मजबूर बच्ची ब्याह के आई है दुल्हन बन के, बेगम महर माफ कर दो तब मैं चारपाई छूंगा वरना नहीं छूंगा। अबे जबरदस्ती करवाई, यानी डेयरिंग देखो इस मनहूस की, इतना बड़ा बेगैरत। अब बेचारी दुल्हन बन के बैठी है, कैसे तुमको मना कर देगी, कह देगी चलो ठीक है माफ कर दिया। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए आप ही माफी कुछ नहीं देना, और मेरी माँ बहनों माफी उफी नहीं देना। बोलो लाओ कैश लाओ, तुम बड़े मर्द बने फिरते हो। शेख हमारे यहाँ महर की एक शक्ल और आई है अभी, लड़की वालों से 2 लाख 3 लाख रुपए बतौर तिलक ले लेते हैं, पहले ही डिमांड करके कि 2 लाख लेंगे 3 लाख लेंगे। ये 2 लाख 3 लाख रुपए डिमांड करके ले लेते हैं और 5,000 रुपए सिर्फ नकद महर के नाम पे देते हैं। क्या उसकी शादी मुनाकिद होती है? वल्लाह ये तो बहुत बड़ी होशियारी है यार, आप लोग बड़े होशियार हो, इतने बड़े चालाक हो। तुफ है तुम्हारी मर्दानगी पर और अफसोस है। एक बकरी का बच्चा पालते हो, अगर कसाई उसे आगे मांगता है ना कि दे दो, पैसे ही दे, कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि 6 महीने 8 महीने तुमने उस बकरे को पाला है। उससे पूछो जिसने उस बकरी को पाल करके बड़ा किया है, अब वो ज़बा करने के लिए मांग रहा है तो कलेजा, या बेच भी रही है वो औरत या मर्द, तो वो कलेजा मुंह को आता है। अजीज़ान मोहतरम, 18-20 साल एक बाप अपनी बेटी को खून पसीने से पालता पोसता है, एक गिलास पानी ही लेता है उससे, या कभी कभी सर पे तेल लगवा ले या पाँव दबवा ले, बस खाना चंद रोटियां, बस यही उसने खिदमत ली है, वरना वो बेचारी उसकी बीवी उसकी माँ ही सब कुछ करती है। 18-20 साल के बाद तुमको अपना कलेजा का टुकड़ा काट के दे देता है वो बाप, हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की शादी करता है। अल्लाह की कसम, तुम्हें तो जिंदगी भर ऐसे मोहसिन और एहसान करने वाले बाप के सामने सर नीचा करके बात करना चाहिए, कभी सर उठा के भी बात करना नहीं चाहिए। ये नाशुक्री होगी तुम्हारी। चाहे कि उससे तिलक मांगते हो, गैर मुस्लिमों के, गैरों के तौर तरीके, अल्लाह की कसम हराम है ये। और कोई भी बाप इसलिए अपनी बेटी को पैसे में ना बेचे कि हमारी बेटी महर दे, वो जहेज देंगे तभी कोई शादी, ऐसे भिखमंगों से, ऐसे कंगलों से शादी ना करो अपनी बेटियों की। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें भी अगर तुम्हें वाकई इज्जत के साथ रहना है तो ऐसे कल्लाश और भिखारी और ऐसे इंटरनेशनल कंगलों से कभी अपना निकाह नहीं होने देना। अपने बाप से कह देना मैं काफी हूं तुम्हारी तरफ से अकेली, अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए बाप बनाया, पाला पोसा, यही बहुत है। अगर मुझे पैसे दे करके आ रहा है लेने के लिए, इतने महर चाहिए, इतने जोड़े कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, तुम्हारी शर्तें होनी चाहिए कि हम ऐसे मर्द से शादी करेंगे जो कम से कम किसी लायक हो, इज्जत व आबरू के साथ, पर्दे के साथ, और हमें हिफाजत के साथ रह सके। मैं ऐसे मर्द से शादी, ऐसे भिखारी और कंगले, फकीर और कल्ला से शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, मगर ऐसे मर्दूदों से शादी नहीं करूंगी। अभी देखो, अभी इनके सारे नखरे और ये इलक तिलक खत्म हो जाएंगे। ये जहेज का लेना भी हराम और जहेज का देना भी हराम है, याद रखो। और मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बुजुर्ग तो गुजर गए, जैसे तैसे उनकी कट गई, लेकिन तुम अल्लाह के लिए सुधरो। तुम्हारा बाप लालची है, वही उभारता है, तुम्हारी माँ भी लालची है, वही कहती है मैं ऐसे कैसे ले आऊँ, फलाने इतना दिए, वो फलाने की शादी हुई तो उन्होंने एक 4 व्हीलर दिए, 2 व्हीलर दिए, इतनी बीघे जमीन दे दी, इतनी गाय दे दी, इन्हें भैंसे दे दी। हम अपने बेटे को हमने पढ़ाया है, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हमने 1-10-50 लाख खर्च किए हैं, 2 करोड़ खर्च किए हैं, ऐसे ही दे दें? अरे जाके ऐसे 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 औलाद को जाके कहीं तालाब में, नदी में डुबो के मार डाल, मरदूद बेच दे चौक चौराहों पर। तू बीवी ढूंढने आया है या नौकरानी ढूंढ रहे, या कोई वो कैश रखने वाली छोकरी ढूंढ रहा है? ऐसे मर्दूदों को अपनी बेटियां मत दो, इंशाअल्लाह इनके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे।
अगला सवाल है, जी, शादी करने से पहले लड़की को किस तरह देखना चाहिए? शादी करने से पहले लड़की को अच्छी तरह से देख लो। मतलब अच्छी तरह से देखने का मतलब यह है कि बगैर मेकअप वेकअप के लड़की को दिखा दो, चाय की शक्ल में, जूस की शक्ल में, जो भी आती हैं। भाई शादी तय होने वाली है, लड़का कहता है मैं देखूंगा तो शादी करो, ठीक है, घर में उसको बुला लो माँ बाप के साथ, और अपनी बेटी को मुख्तलिफ बहाने हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं हर जगह के, वहाँ दिखा दो कि भाई ये है, बस उसके बाद खलास अल्लाह खैर साहब, पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है नो प्रॉब्लम, इतना हद तक जाए। एक सवाल है शेख कि अगर किसी औरत का बच्चा बंद करने वाला ऑपरेशन हो गई हो तो क्या वो औरत किसी मैयत को गुस्ल करा सकती है? अल्लाह अकबर, उसमें क्या है, अगर मजबूरी के साथ उसने अपने बच्चों को अपनी सेहत के पेश नज़र डॉक्टर, मोमिन डॉक्टर के मशवरे से उसने ऐसा करवा लिया है तो, या न भी करवाया है, बहरहाल बिल्कुल गुस्ल दे सकती है, करवा सकती है। ये सब जहालत और ये सब नहूसत काफिरों से आई हुई चीज़ है। ये मुसलमानों इस्लामों में ऐसी नहूसत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है उससे नमाज भी उसके साथ जायज़ है। औरतें उनके साथ नमाज भी पढ़ सकती हैं, औरतों को वो नमाज भी पढ़ा सकती है, कुरान भी पढ़ सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, वो कोई नहूसत नहीं है। काफिरों के यहाँ ये नहूसत है, इस्लाम और मुसलमानों में ऐसी नहूसत इस तरह की नहीं है। तो ये जहालत और जाहिलियत दूर होनी चाहिए। और नंबर एक, आखिरी एक और बात है, सवाल अब मेरी तरफ से, मैंने सुना है कि यहाँ औरतों के लिए न जुमे का इंतजाम है, न ईद बकरीद में नमाज का इंतजाम। क्यों भाई? चंदा तो बड़े जोर से मौलाना देते हैं, रोजा तो हमारी माए बहनें बेटियां रखती हैं, ऐसा है? यहाँ ईदगाह नहीं है ना औरतों के लिए, ईदगाह का इंतजाम नहीं होता। हराम है तुम्हारे ऊपर, जाके अल्लाह के लिए मार से डरो, अल्लाह के। मदीना छोटी सी बस्ती, चंद मुसलमान, अल्लाह के नबी ने औरतों के लिए बाकायदे इंतजाम किया। जैसे आपने ये शामियाने का इंतजाम किया, कनात का इंतजाम करो, जहां आप नमाज पढ़ते हो वहां पीछे वहां औरतें पढ़ लेंगी नमाज। इसलिए अपनी अपनी औरतों को ईद बकरीद को नमाज के लिए ईदगाह ले जाया करो। बाद लोग कहते हैं कि फितना है, हाँ यहाँ मेला लगवा के तुमने फितना, ये फितना नहीं है, ये तो बदरजा औला फितना। तुम्हारी औरतें मार्केटों में घूमे, पूर्णिया जाए, बिहार जाए, वहाँ शॉपिंग सेंटरों में जाए, मॉल में जाए, इधर उधर, ये मौलवी कहता है फितना वहां नहीं है, ईद और बकरीद की नमाज के लिए फितना है। इसलिए इंशाअल्लाह तबारक तआला 2-4 महीने के बाद ईद आने वाली है, रमजान का महीना करीब है कि नहीं? अभी से उसके लिए तैयारी की जाए। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा अपने घरों में, और मौलवी की औरतों से कहूँगा कि मौलवी की नाक में दम करना कि खुतबा दो, और इस मौजू पर औरतों को उभारो और लोगों को लिए ईदगाह के लिए राजी करो। और बाद लोग कहते जी मुखिया लोग हैं, कुछ चौधरी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो मानते नहीं। वो कौन से चौधरी? वो मुसलमान नहीं है। वो कौन से मुखिया हैं? मुसलमान नहीं है। जो मुसलमान ही नहीं है तो उसको नमाज और रोजे से क्या मतलब है? अगर वो मुखिया मुखालफत करता है तो अपना जहन्नम बनाएगा। वो अल्लाह से डरे, वो मुखिया पंखे उधेड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे अल्लाह के फरिश्ते मारेंगे, तुम्हारी कमर ढीली हो जाएगी और सारा मुखियापन और चौधराहट सारी निकल आएगी तुम्हारी। अल्लाह से डरो, मुसलमान हो, अल्लाह से डरो और नमाज रोजे के अंदर रास्तों में ना हो। तुम्हारा जो काम है वो काम करो, अपना जो उलमा का काम है उलमा को करने दो। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ईद बकरीद की नमाज औरतें पढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। बोलो, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, इंतजाम करो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे फ़ज़ीलतुद्दोक्तर सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह। हाज़रीन के